Our topic is properties of definite integral. इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टुडे आई विल टीच, आपको मैं बताऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है P0, वो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिमिट a से b fx dx इक्वल्स टू, मतलब अगर हम फंक्शन को चेंज करें, मतलब अगर ये x का फंक्शन है और हम इसे t में चेंज कर दें तो भी उसका रिजल्ट सेम आता है। इसलिए हम इस लिमिट को a से b fx dx को हम इसका पैरामीटर चेंज कर कर एफ टी डी टी भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मैं कभी भी लिमिट्स को चेंज कर दूं, चेंज मतलब अगर मैं लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना चाहती हूँ, तो हमें यहाँ माइनस का साइन लगाकर b से a कर सकते हैं हम। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे होते हैं। इसके बाद हमारी जो P2 प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सपोज ए से कोई बी, ए से सी कोई लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, तो हम उस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक मतलब हम ए से बी लगा सकते हैं और फिर बी से सी कर सकते हैं, और फिर हम लिमिट इंटीग्रल को आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं ऐसे दे सकती हूँ, सपोज हमारी लिमिट 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर हम चाहें तो इसको ब्रेक करके 1 से 2 और उसके बाद 2 से 3 कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है P4 प्रॉपर्टी। P4 प्रॉपर्टी क्या बोलती है, P4 प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हमारी लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिमिट को a से b ही रखेंगे, लेकिन उनके सम से हम x को माइनस कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। मतलब इन दोनों का एडिशन करके उससे फिर पैरामीटर x को माइनस करके कर सकते हैं। इसके बाद एक P5 प्रॉपर्टी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपकी लिमिट 0 से a है, ठीक है, तो आप सेम यही है, जैसे यहाँ a से b था, यहाँ पर 0 से है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 0 से a ही रख के पैरामीटर को a से माइनस कर सकते हैं। वही वाली बात हो गई, यहाँ a से b था तो पहले आपने a प्लस बी माइनस एक्स किया, यहाँ पर हमने a माइनस एक्स इंटू डी एक्स किया है। इसके बाद P6 प्रॉपर्टी, P6 प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपकी लिमिट्स कभी भी 0 से 2a है, एफ एक्स डी एक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को आधा कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को मैं दोबारा बताना चाहती हूँ, अगर लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर कर 0 से a एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा, आप f में जो एफ एक्स वाला फंक्शन है, आपका जो एफ एक्स वाला फंक्शन गिवन है, वहां पर आपको 2a माइनस एक्स रखकर देखना पड़ेगा। और अगर आप 2a माइनस एक्स, जो ये लिमिट थी 2a माइनस एक्स रखकर देखना पड़ेगा, और अगर वो इक्वल्स टू एफ एक्स आता है तो आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज अगर एफ 2a माइनस एक्स आप रख रहे हो लेकिन वो माइनस एफ एक्स आ रहा है आपका, तो आपका जो ये इंटरवल होगा, जो आपकी लिमिट होगी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। दोबारा बताती हूँ, अगर आपकी लिमिट 2a है, मतलब डबल है, या अगर डबल भी नहीं है, आपको उसको आधा करना है, सपोज पाई है, आपको पाई बाई 2 करना है, तो आप 2 से लिमिट 2 लगाकर आगे मल्टीप्लाई करके आधी कर सकते हो लिमिट को। लेकिन फर्स्टली आपको वो जो 2a है, मतलब अगर पाई है तो पाई माइनस एक्स उस फंक्शन में रख के देखोगे, अगर वो उसके बराबर आ रहा है तो आप रख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है, माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो फिर वो 0 हो जाता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी P7, वो होता है कि अगर माइनस ए से ए हमारी कोई लिमिट है, मतलब अगर सेम है, ए दोनों सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर कर 0 से ए कर सकते हो, या फिर उसका आंसर 0 हो सकता है। अकॉर्डिंग एज ये वाला आंसर कब होगा, अब ये जो 2 वाला आंसर है ये कब कर सकते हो, अगर आप एफ में वो वाली वैल्यू रख रहे हो, ए माइनस एक्स आप रख रहे हो,